भगवान श्री कृष्ण के जीवन की वह 10 बातें जो हमें ज़रूर सुननी चाहिए और सीखनी भी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं बातों को उतार कर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से वह सीखने वाली 10 बातें क्या है। और उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से नहीं बच सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थितियों को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दूसरा, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन खाते हुए बीता। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ी सीख है, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खाएं या खिलाएं, तभी स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जाओगे। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सदीपान ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान ना भरे, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहता है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो, उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना माना उसका जीवन भर साथ दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से कई लड़ाइयाँ जीती। और उनका सीधा संदेश है, अगर किसी सांसारिक जीवन का सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5, नारी का सम्मान समाज के लिए ज़रूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,000 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार से उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारकर सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब थी, उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घरवाले ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,000 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने का स्थान दिलाएं। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आज आप कृष्ण भक्त हैं तो महिलाओं का सम्मान करें। कृष्ण को पाने का यह सरलतम मार्ग है। आपसी मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो भी दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी था। कृष्ण के पुत्र शाम ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ विवाह किया था, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। दो परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि ना चढ़ाई जाए। कृष्ण ने पूरे सम्मान के साथ लक्ष्मणा को अपने यहाँ रखा। 7वां, शांति का मार्ग विकास करता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडव और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध चल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद मन, शांति से सुख मिलता है, साधनों से नहीं। 8वां, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचे। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया।
कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है। महादेव, शिव, इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। कर्ण के कवच कुंडल पांडवों के जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज़ पर दूरगामी सोच रखी, कोई भी फैसला तत्कालिक आवेश में नहीं लिए। हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। नवा, हर परिस्थिति में मन शांत और स्थिर रखे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरा सभा चकित था, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहें। अगर हमारा मन स्थिर है, मन शांत है, तभी कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाए, पूरा युद्ध कूटनीति से लड़े। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिए।